हमारा आज का टॉपिक है श्यानता। विस्कोसिटी। विस्कोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम मानते हैं कि कोई गैस है, वो दो समांतर पृष्ठों मान के चलें। ये मान लें एक पृष्ठ और ये हो गया दूसरा पृष्ठ। इसका नाम दे दें ए बी और ये इसका नाम दे दें सी डी। के बीच में प्रवाहित हो रही है। क्लियर। अब जो नीचे वाला पृष्ठ है, इसकी हम कल्पना करें जैसे नदी है। ये नदी का वह पोर्शन जो नीचे तल में है और ये नदी का ऊपर वाला भाग जो सीडी है। यहाँ ये पानी बह रहा है। पानी की वह परत जो नदी के तल के संपर्क में है, हम उसको लगभग स्थिर मानकर चलते हैं। ठीक है। तो इसमें मान लिया पृष्ठ ए बी स्थिर है, तो गैस की वह परत जो ए बी के संपर्क में है उसका वेग होगा 0। अब जैसे जैसे हम मान लीजिए ये जेड दिशा है, जेड दिशा में बढ़ते जाएंगे तो जो जो ऊपर की ओर चलते जा रहे हैं वेग भी बढ़ता जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा, जैसे नदी के पानी की हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा वेग ऊपर सतह वाले परत का होगा। तो इसके ऊपर एक परत मान लें हम, दूसरी उसका नाम दे दें आर। इसके ऊपर एक परत और मान लें, उसका नाम दे दें क्यू। और इसके ऊपर एक परत और मान लें, उसका नाम दे दें पी। ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो गैस है या द्रव है या कुछ भी जो फ्लूइड है वो ए बी और सी डी परतों के बीच में प्रवाहित हो रहा है। नीचे वाली परत जिसके लिए हमने क्या कहा, उसका वेग 0 है। जो जो ऊपर बढ़ते जा रहे हैं तो वेग में परिवर्तन होता जा रहा है। वेग में परिवर्तन होने का मतलब डी वी बाई डी जेड, मतलब वेग में जेड एक्सिस के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। इसे हम कहेंगे वेग प्रवणता। इस वेग प्रवणता के कारण क्या होता है, मान लीजिए ये परत है, इस पर कोई वेग है। यह वेग अपने जस्ट नीचे वाली परत के वेग से परत क्यू का वेग अधिक है, तो ऊपर वाली परत अपने ठीक नीचे वाली परत की जो गति है उसको नष्ट करने की कोशिश करती है। नष्ट करने का मतलब कि इस परत में अणु इधर जा रहे हैं, इसमें भी इधर जा रहे हैं, तो ये परत क्या चाहती है कि नीचे वाली परतों का वेग 0 हो जाए। मीन्स ये इधर आगे बढ़ रहा है तो ये पीछे की ओर चले, तो दोनों का औसत क्या हो जाएगा, आगे और पीछे का 0। तो नष्ट करने का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी परत अपने जस्ट नीचे वाली परत पर पश्च ड्रैगिंग फोर्स, पश्च हिंदी में कहेंगे पश्च कर्षणी बल लगाती है। ठीक है। और इसी बल के कारण या इसी बल को ही हम क्या कहते हैं, श्यान बल। क्लियर। तो अब इसके डेरिवेशन में देखें, माना कोई परत Q है जिसका वेग है Vx। इस परत से लैम्डा दूरी पर ऊपर की ओर कोई परत P मान लें, और इससे ही लैम्डा दूरी पर नीचे की ओर कोई परत R, उसकी दूरी मान लें Z माइनस लैम्डा। तो इस परत पर जो वेग है वो क्या मान लें, Vx प्लस लैम्डा डी वी एक्स बाई डी जेड। और यहाँ हो जाएगा नीचे की ओर है तो माइनस दूरी के साथ ये लैम्डा तो हो गई इस परत से इधर की दूरी, इस परत से इधर की दूरी, और डी वी एक्स अपॉन डी जेड, डी वी एक्स अपॉन डी जेड, ये हो गया वेग प्रवणता। क्लियर इतनी बात।
इतना सभी को क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि मान के चलें ऊपर P परत वाले अणु, P परत में जो गैस के अणु हैं जो x दिशा में चल रहे हैं वो इस Q परत को नीचे की ओर क्रॉस करते हैं तथा R परत वाले अणु इस P परत को ऊपर की ओर क्रॉस करेंगे। तो P से Q की ओर x दिशा में संवेग क्या हो जाएगा, द्रव्यमान और ऊपर वालों का वेग, दिस vx प्लस लैम्डा dvx अपॉन dz। और इसी प्रकार r से q की ओर संवेग वो हो जाएगा m vx माइनस लैम्डा dvx बाई dz। क्लियर। अब हम प्रायिकता के नियम से जानते हैं या गैस के या फ्लूइड के अंदर हमारी दोनों चीज़ें आ जाती हैं, गैस एंड लिक्विड। ये अणु सभी दिशाओं में गति करते हैं। सभी दिशाओं मतलब हम मान लें x y z, सभी दिशाओं में गति कर रहे हैं तो इनकी सभी दिशाओं में कणों की संख्या कितनी हो गई। इस दिशा में मान लें 1/3, 1/3 और 1/3। अब हर दिशा के अनुदिश दो दिशाएं होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे प्लस एक्स की बात करें तो प्लस एक्स और माइनस एक्स, तो दो दिशाएं और हो गई। तो इन अणुओं की संख्या कितनी हो गई, हर दिशा में 1/6, 1/6 और 1/6। क्लियर। ठीक है। अब देखें यहाँ पर P से Q की ओर आ रहे हैं तो इस आकृति को यहाँ से P और Q के बीच की आकृति एक बेलन जैसी मान लें और इस बेलन की ऊंचाई कितनी मान लें, लैम्डा, और जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो एकांक मान लें। तो P व Q के बीच लैम्डा ऊंचाई तथा यूनिट क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल की कल्पना करते हैं। अतः इसका आयतन कितना हो गया, वॉल्यूम, लैम्डा मीन्स लंबाई इंटू क्षेत्रफल। लंबाई लैम्डा है और क्षेत्रफल a है। अगर इसमें अणुओं की संख्या n है, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या n है तो संपूर्ण आयतन में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, n लैम्डा। अब पर्टिकुलर एक दिशा की बात करें मीन्स ऊपर से Q को ऊपर से मतलब P से आने वाले Q को क्रॉस कर रहे हैं, या ऐसा कहते हैं परत Q को P दिशा से क्रॉस करने वाले अणुओं की संख्या की बात करें तो एक पर्टिकुलर दिशा में अणुओं की संख्या कितनी हो गई, हमने अभी निकाला 1/6 n लैम्डा। एक अणु की चाल, औसत चाल c बार है तो टोटल की चाल कितनी हो गई, n लैम्डा c बार। ठीक है। तो n लैम्डा दिस n लैम्डा c बार, ये औसत चाल है। अब देखो यहाँ से लैम्डा दूरी तय करके नीचे की ओर आ रहा है तो इसको जो समय लगा है वो समय क्या हो गया, दूरी बटे चाल। क्लियर। अतः Q के यूनिट एरिया को यूनिट टाइम एकांक समय में पार करने वाले
अणुओं की संख्या तो पार करने वाले अणुओं की संख्या n लैम्डा बटे 6 बटे समय, तो ये आ गया 1/6 n c बार। ये आ गया ऊपर से नीचे। इसी प्रकार r से q को क्रॉस करने वालों की भी आ गई संख्या 1/n c बार। ठीक है, ये अणुओं की संख्या आ गई। कितने अब संवेग, तो इसको 1/6 n बार से, तो p से q को पार करने वाले अणुओं का संवेग, तो ये हो गया m vx प्लस लैम्डा dvx अपॉन dz गुणा 1/6 n c बार। इसी प्रकार r से q को पार करने वाले अणुओं की संख्या, वो हो गया m vx माइनस लैम्डा dvx बाई dz इंटू 1/6 n c बार। क्लियर। ये q को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो टोटल संख्या क्या आई, दोनों के अंतर के बराबर आ जाएगी ये संख्या। अतः q से प्रति सेकंड q से प्रति सेकंड एकांक क्षेत्रफल परिणामी x दिशा में संवेग, तो इसको लिख दें हम jp x। ये हो गया नीचे से m vx माइनस लैम्डा dvx अपॉन dz 1/6 n c बार माइनस m vx प्लस लैम्डा dvx अपॉन dz इंटू 1/6 n c बार। इसको सोल्व करने पर यह आ गया 1/2 m n c बार लैम्डा dvx अपॉन dz। ठीक है, न्यूटन के नियम से हम जानते हैं कि स्पर्श रेखीय बल, दैट इज F बराबर माइनस 1/3 m n c बार लैम्डा dvx अपॉन dz। ठीक है, शांता के नियम से या न्यूटन के शांता के लिए न्यूटन के नियम से एकांक क्षेत्रफल के लिए F बराबर होता है ईटा dvx अपॉन dz। इस समीकरण की और इस समीकरण की तुलना करने पर तो हमारे पास आ गया ईटा बराबर हो गया 1/3 mn c बार लैम्डा। इस ईटा को हम कहते हैं शांता गुणांक। चाहो तो यहाँ पर जो हमने पिछले टॉपिक में निकाला था लैम्डा की वैल्यू रख दें, c बार 1/√2 पाई d स्क्वायर n से n कट गया, तो ये हो गया 3√2 m c बार अपॉन पाई d स्क्वायर। ये फॉर्म c होता है माध्यचाल, माध्यचाल की वैल्यू
ये हम पढ़ चुके हैं 8 kT/m √2। इसको यहाँ रख कर सोल्व करने पर आपके पास आता है 2/3πd² mkt π⁻½ माना कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू कैपिटल N और K बराबर RN। M बराबर स्मॉल m, N K बराबर R/N। N यहाँ पर अवोगाद्रो संख्या है। इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ रख कर आप सोल्व करते हो तो आपको मिलता है ईटा बराबर ये। और इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि शांता गुणांक परम ताप के वर्गमूल T⁻½ के समानुपाती होता है। दूसरा निष्कर्ष कि ईटा की वैल्यू डजंट डिपेंड ऑन प्रेशर एंड प्रेशर। क्लियर। अब ये वाले सूत्र देखें, एक नीटा = 1/3 mn/c⁻λ। घनत्व होता है mn। तो ईटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/3 ρc⁻. क्लियर। एग्ज़ाम में चाहे तो आप यहाँ तक भी कर सकते हैं और आगे अगर वैल्यूज़ पता हैं तो ये भी सॉल्व कर सकते हैं और लास्ट में ये निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।